एक सुंदर उद्यान में, जहां फूलों की खुशबू हवा में बिखरी थी, एक छोटी चींटी रहती थी जिसका नाम चिंटी था। चिंटी बहुत मेहनती थी और दिन भर अनाज इकट्ठा करती रहती थी। वह अपनी चिंटी कॉलोनी के लिए भोजन जुटाती थी ताकि सर्दियों में सबको पर्याप्त खाना मिल सके। उसका छोटा शरीर लेकिन बहुत बड़ा दिल था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसी उद्यान में एक टिड्डा भी रहता था जिसका नाम टिड्डू था। टिड्डू की आवाज़ बहुत मधुर थी और वह दिन भर गाना गाता रहता था। वह अपने संगीत से सभी को प्रसन्न करता था और उद्यान की शांति में चार चांद लगा देता था। उसका हरा रंग और चमकदार पंख उसे बाकी टिड्डों से अलग करते थे। वह बहुत मिलनसार था और हमेशा नए दोस्त बनाने के लिए उत्साहित रहता था। इन दोनों के जीवन अलग अलग थे, लेकिन भगवान ने उन्हें एक ऐसी डोर से बांधा था जो जल्द ही दोनों को जोड़ने वाली थी। एक सुंदर सुबह, जब सूरज की किरणें उद्यान में प्रवेश कर रही थीं, चिंटी अनाज इकट्ठा करते समय एक बड़े पत्ते पर चढ़ गई। वहां टिड्डू एक सुरीला गीत गा रहा था। चिंटी ने उसका संगीत सुना और मुस्कुरा दी। टिड्डू ने भी चिंटी को देखा और उसे अपने गाने में शामिल होने के लिए कहा। तुम बहुत अच्छा गाते हो, चिंटी ने शर्माते हुए कहा। और तुम बहुत मेहनती हो, टिड्डू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम दिन भर काम करती हो और कभी थकती नहीं हो। मुझे अपनी कॉलोनी के लिए अनाज इकट्ठा करना पड़ता है, चिंटी ने समझाया। सर्दियां आने वाली हैं और हमें तैयार रहना होगा। और मैं सबको खुश रखता हूँ, टिड्डू ने कहा। मेरा संगीत सुनकर सबका दिन अच्छा बीतता है। इस तरह दो अलग अलग दुनिया के जीवों के बीच दोस्ती हो गई। चिंटी अक्सर टिड्डू के लिए थोड़ा अनाज ले आती और टिड्डू चिंटी के लिए गाना गाता। वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते और अपने अपने काम में लगे रहते। जब चिंटी की कॉलोनी की अन्य चींटियों को चिंटी और टिड्डू की दोस्ती के बारे में पता चला, तो उन्होंने चिंटी से सवाल किया। एक दिन जब चिंटी कॉलोनी लौटी, तो सभी चींटियां उसका इंतजार कर रही थीं। चिंटी, तुम एक टिड्डे के साथ क्यों दोस्ती करती हो? वह तो बस गाना गाता रहता है और कोई काम नहीं करता, सबसे बड़ी चींटी ने कहा। हाँ, और हम सब मेहनत से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि तुम उसके गाने सुन रही हो, दूसरी चींटी ने चिंतित होकर कहा। टिड्डे बिना कुछ किए जीवन व्यतीत करते हैं, तीसरी चींटी ने कहा। वे सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं जमा करते। चिंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। टिड्डू अच्छा गाता है और उसका संगीत मुझे खुश करता है। इससे मैं बेहतर काम कर सकती हूँ। हर किसी की अपनी खूबी होती है। लेकिन अन्य चींटियां समझ नहीं पाईं और वे चिंटी से नाराज हो गईं। उन्होंने चिंटी से कहा कि वह टिड्डू से दूर रहे, लेकिन चिंटी ने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। गर्मियों के दिन गुजर रहे थे। चिंटी और उसकी कॉलोनी की चींटियां दिन भर अनाज इकट्ठा करती रहती थीं। वे सर्दियों की तैयारी में जुटी हुई थीं। को चुनकर अपने घर ले जातीं और उसे सुरक्षित रूप से जमा करतीं। टिड्डू अपने पसंदीदा पेड़ की टहनी पर बैठकर गाना गाता रहता था। उसका संगीत उद्यान में गूंजता रहता था और सभी जीव उसका आनंद लेते थे। तितलियां उसके संगीत पर नाचतीं, फूल खिल जाते थे और छोटे छोटे पक्षी शांत होकर उसकी धुन सुनते थे। कभी कभी चिंटी भी थकान से ब्रेक लेकर उसका गाना सुनने आ जाती थी। टिड्डू का संगीत उसकी थकान दूर कर देता था और वह फिर से ऊर्जा से भर जाती थी। एक दिन चिंटी ने टिड्डू से कहा, टिड्डू, तुम्हें भी सर्दियों के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहिए। टिड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंटी, मेरा काम अलग है। मैं सबको खुश रखता हूँ। जब सब खुश होंगे तो वे मेरी मदद करेंगे। चिंटी चिंतित थी, लेकिन उसने अपने दोस्त पर भरोसा रखा। वह जानती थी कि टिड्डू अच्छा है और वह उसकी मदद करेगी। एक अचानक आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। चिंटी और उसकी कॉलोनी की चींटियां अपने घरों में जल्दी से भाग गईं। टिड्डू भी अपने पेड़ की टहनी पर छिप गया। फिर भारी बारिश शुरू हो गई। पहली बारिश थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन बीत गए, लेकिन बारिश जारी रही। उद्यान में पानी भरने लगा। छोटे छोटे झरने बन गए और पौधे लगभग डूबने की कगार पर थे। चींटियों की कॉलोनी में भी पानी घुसने लगा। उनके इकट्ठा किए अनाज गीले होने लगे और खराब होने लगे। टिड्डू भी परेशान था। उसके पेड़ की पत्तियां गिरने लगी थीं और वह भूखा था। वह चिंटी के पास गया और कहा, चिंटी, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? चिंटी ने देखा कि उसकी कॉलोनी का अनाज भी खराब हो रहा था। वह चिंतित हो गई।
वह सोचने लगी कि वे इस संकट से कैसे निपटेंगे। चिंटी चिंतित थी कि कैसे वे इस संकट से निपटेंगे। टिड्डू ने चिंटी की चिंता देखी और कहा, चिंटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिंटी ने आश्चर्य से पूछा, तुम? कैसे? टिड्डू ने कहा, मेरा संगीत सुनो। टिड्डू ने एक विशेष धुन गानी शुरू की। यह एक ऐसा गीत था जिसे उसने कभी नहीं गाया था। उसकी आवाज़ में एक जादुई शक्ति थी। उसका संगीत इतना मधुर था कि बारिश की बूंदों को भी लगा कि वे रुक जाएं। धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और आसमान से धूप निकलने लगी। चिंटी और उसकी कॉलोनी की चींटियां हैरान थीं। उन्होंने पहली बार टिड्डू के संगीत की शक्ति को महसूस किया। वे समझ गईं कि टिड्डू सिर्फ एक मनोरंजक नहीं है, बल्कि उसके संगीत में एक खास ताकत है। टिड्डू ने फिर एक और धुन गाई। इस बार उसके संगीत से पौधों ने अपने फूल खोल दिए और नए अनाज के दाने उग आए। चिंटी और उसकी कॉलोनी की चींटियां जल्दी से नए अनाज को इकट्ठा करने लगीं। अब चिंटी ने टिड्डू की मदद करने का फैसला किया। वह अपनी कॉलोनी की चींटियों के पास गई और कहा, टिड्डू ने हमारी मदद की है, अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चींटियों ने सोचा और सहमति व्यक्त की। वे टिड्डू के लिए एक विशेष स्थान तैयार करने लगीं। उन्होंने एक सुरक्षित और सूखी जगह बनाई जहां टिड्डू रह सके और अपना संगीत बजा सके। उन्होंने पत्तों और छोटी टहनियों से एक छोटा सा घर बनाया जो बारिश से सुरक्षित था। चिंटी ने टिड्डू के लिए भोजन भी इकट्ठा किया। वह उसे फलों के टुकड़े और मीठे पत्ते लाती थीं। वह उसे भूखा नहीं रहने देना चाहती थी। टिड्डू खुश था। वह अपने नए घर में आराम से रहता और अपना संगीत बजाता। उसका संगीत अब और भी मधुर हो गया था क्योंकि वह अब भूखा नहीं था। वह चिंटी का शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसलिए वह हर दिन चिंटी के लिए एक विशेष गीत गाता था। चिंटी और टिड्डू की दोस्ती अब सबको प्रेरणा देने लगी थी। उद्यान के सभी जीव उनकी कहानी सुनकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने देखा कि दो अलग-अलग प्राणी कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक दिन उद्यान के सभी जीवों ने मिलकर एक विशेष समारोह का आयोजन किया। उन्होंने चिंटी और टिड्डू की दोस्ती का जश्न मनाया। तितलियों ने रंग-बिरंगे फूल इकट्ठा किए, भंवरों ने मिठाई बनाई और छोटे पक्षियों ने गाने तैयार किए। टिड्डू ने एक विशेष गीत गाया जिसमें उसने दोस्ती की महत्ता बताई। उसने गाया कि दोस्ती में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, बस सच्चा प्यार और सम्मान होता है। चिंटी ने सभी के लिए विशेष भोजन तैयार किया। उसने फलों के रस और मीठे अनाज के टुकड़े सभी को बांटे। उद्यान के सभी जीव नाचते और गाते रहे। वे समझ गए थे कि हर किसी की अपनी खूबी होती है और सब मिलकर मिलकर रहने से जीवन सुंदर हो जाता है। चिंटी और टिड्डू की दोस्ती ने सबको सिखाया कि अलग-अलग होने का मतलब अलग-अलग नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ खास बात होती है। चिंटी मेहनती थी और अनाज इकट्ठा करने में अच्छी थी। वह जानती थी कि कैसे भविष्य के लिए तैयारी करनी है। टिड्डू संगीत में निपुण था और अपने गाने से सबको प्रसन्न करता था। वह जानता था कि कैसे वर्तमान का आनंद लेना है। जब उन्होंने अपनी अपनी खूबियों को मिलाया तो वे एक दूसरे की मदद कर सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की कमजोरियों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी खूबियों को पहचानना चाहिए। सच्ची दोस्ती में हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। चिंटी और टिड्डू हमेशा साथ रहे और उनकी दोस्ती हमेशा मजबूत होती गई। वे साथ मिलकर उद्यान को एक सुंदर और खुशहाल जगह बनाए रखते थे। चिंटी भोजन इकट्ठा करती और टिड्डू संगीत बजाता। वे एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का सम्मान करते। और इस तरह चिंटी और टिड्डू की सच्ची दोस्ती की कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस सच्चा प्यार और सम्मान होता है। जब हम एक दूसरे की खूबियों को पहचानते हैं तो हम एक साथ मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं होता, बस सच्चा प्यार और सम्मान होता है। हर किसी में अपनी एक खूबी होती है। जब हम एक दूसरे की कमजोरियों की बजाय उनकी खूबियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हम मिलकर किसी भी संकट को दूर कर सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सच्ची दोस्ती में मदद और सहयोग ही सबसे बड़ा धन है।